नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विश्व की सबसे तेज और घातक सटीक प्रहार क्षमता वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता ब्रह्मोस एरोस्पेस ने लखनऊ की नई इंटीग्रेशन एवं टेस्ट सुविधा से मिसाइल की पहली खेप तैयार कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को शनिवार को हरी झंडी दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद रूस और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील की। उन्होंने संकेत दिया कि रूस द्वारा कब्जाई गई जमीन उसके पास ही रहने दी जाए। रूस यूक्रेन जंग को लेकर ट्रंप का रुख बार बार बदलता रहता है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। 8 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन घटक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसके बावजूद राजद, कांग्रेस और वामदल का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब तक केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट बंटवारे की घोषणा की है। सीएम शर्मा का चौथा कैबिनेट विस्तार। असम में शनिवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया, जिसमें बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के विधायक चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मस्बत से दूसरी बार विधायक बने बोरो को शपथ दिलाई। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट अब तक भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का औपचारिक हिस्सा नहीं थे, लेकिन विधानसभा में उनका समर्थन करते रहते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को ही आरोप लगाया था कि मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय अमेरिका को सौंप दिए हैं। पार्टी ने यह भी कहा था कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल हो चुकी है और केंद्र को विपक्षी नेताओं को विश्वास में लाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हालिया समय में भारत के संबंध में किए गए दावों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अफगानिस्तान के सीमाई प्रांत पक्तिका में पाकिस्तान द्वारा किए गए एक हवाई हमले में 3 अफगान क्रिकेटर्स समेत 8 लोगों की मौत हो गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि ये खिलाड़ी उर्गुन में पक्तिका प्रांत शेष अराना में एक दोस्ताना मैच में हिस्सा लेने आए थे। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को अफगानिस्तान से सीखने की सलाह दी है। दिवाली के त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बॉलीवुड सितारे भी इस पर्व के जश्न में डूबे हुए हैं। हाल ही में अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और अभिनेत्री नीना गुप्ता ने अपने दिवाली योजनाओं के बारे में बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। दिवाली का त्योहार बस कुछ दिनों में दस्तक देने वाला है। इस त्योहार की तैयारियों में पूरा भारत व्यस्त है। इस कड़ी में बॉलीवुड के सितारे भी बिल्कुल पीछे नहीं है। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने बताया कि इस बार वह पहाड़ों में जाएंगी। मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने कहा, हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया के नियमित टेस्ट कप्तान पैट कमिंस की पीठ की चोट ने उन्हें भारत के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से बाहर कर दिया है। उनकी चोट गंभीर है और एशेज में भी उनके खेलने पर खतरा मंडरा रहा है। अब मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली का बड़ा बयान सामने आया है। एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से ही हो रही है। बॉलीवुड में बैट्स ऑफ बॉलीवुड से जबरदस्त वापसी करने के बाद अब रजत बेदी और ऋतिक रोशन के साथ भी वर्षों बाद फिर से काम करने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब इस पूरे मामले पर खुद भी अभिनेता ने अपनी बात रखी है। साल 2003 में कोई मिल गया में ऋतिक रोशन के सामने मेन विलन के किरदार में एक्टर रजत बेदी नजर आए थे। बीती रात मुंबई में टीवी के मोस्ट पॉपुलर और प्यारे कपल्स में से एक रवि दुबे और सरगुन मेहता ने शानदार दिवाली पार्टी रखी। इस पार्टी में इंडस्ट्री के कई सेलेब्स नजर आए। मुंबई में सितारों का जमावड़ा एक बार फिर देखने को मिला। त्योहारों के मौसम में इस बार सेलेब्स
अपनी रोशनी बिखेरने पहुंचे टीवी प्रोड्यूसर्स और एक्टर रवि दुबे और सरगुन मेहता की दिवाली पार्टी में हुई इस पार्टी में एक बार फ्लोर पर कई सितारे ने शिरकत की। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।